Hello everyone, this is your host Zawar Ahmed and I welcome you all in another session of Out of the Box with ABK. अपने सेकंड गेस्ट की तरफ चलेंगे जो हैं शेर खालिद एंड आई रिक्वेस्ट टू हिम कि वो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे, हमें बताएं अपनी वॉलंटियर एक्टिविटीज़ और प्रोफेशनल कैरियर के बारे में. बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। ओवर टू यू Uh, शेर खालिद. yeah, अस्सलाम वालेकुम। Thank you for inviting me to this session. थोड़ा सा बैकग्राउंड में मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है। स्टार्ट मेरा भी कुछ इसी तरीके का था, कंप्यूटर साइंस से प्रोग्रामिंग साइड से स्टार्ट किया था, फिर कुछ एजुकेशन साइड पे गए और उसके बाद तकरीबन लास्ट 12 ईयर्स से मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड हूँ और इसमें पीएमआई से मैं लिंक्ड हूँ फॉर ओवर 10 ईयर्स और डिफरेंट। फिर उसके बाद कराची चैप्टर में मैं मुख्तलिफ एरियाज़ में एज अ वॉल्टियर काम करता रहा हूँ। अभी रिसेंटली करंटली मैं वीपी मेंबरशिप हूँ कराची चैप्टर का और उसमें हमारा काम चल रहा है। बाकी वॉल्टियरशिप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल के ऊपर उसमें पार्टिसिपेट करता रहा हूँ और टीचिंग वगैरह का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो भी और डिफरेंट ट्रेनिंग्स वगैरह भी कंडक्ट कराता रहता हूँ पीएमपी के ऊपर, एसीपी के ऊपर, सो ऑन। अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ और जो रूटीन्स होती हैं हमारी उनको और जो हमारी वॉलंटियर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको साथ लेकर कैसे चला जाता है. इसमें सबसे बड़ा मसला हमारा आता है टाइम मैनेजमेंट का और इन चीज़ों दोनों को साथ लेके चलने की, जिस वजह से इसको अच्छा नहीं समझा जाता कभी कभी ये कि आप अपनी प्रोफेशनलिज्म को पीछे डाल रहे हो अपनी इन वॉलंटियर एक्टिविटीज़ के चक्कर में, सोसाइटीज़ में बड़े हुए हो, कई ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं आमतौर पे उन लोगों को जो वॉलंटियर करते हैं. इस पॉइंट के ऊपर मैं आपका पॉइंट लेना चाहूँगा सुहेल. सबसे पहले तो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहली चीज़ ये कि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सी एक्टिविटीज़ इंटरनली कर रहे होते हैं और उसके लिए भी जी. उनको वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंपटीशन इंटरनली होल्ड करना चाह रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं जो नया काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी वो आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशंस वॉलंटियर्स मांगते हैं कि हमें वॉलंटियर्स चाहिए जो जो एक काम कर लें। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको, कुछ कंपनीज जो हैं वो कंपनसेट करती हैं कि ठीक है आपका कुछ वर्कलोड हम मैनेज कर देंगे, आप इस वॉलंटियर काम में कर लें, और कुछ कहती हैं नहीं, इट्स अ प्लस क्योंकि आपको इसका अलग से हम रिकग्नाइज करेंगे, तो यू हैव टू पुट इन सर्टेन एक्स्ट्रा एफर्ट। तो एक तो ये हो गई विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो आप एफर्ट करते हैं, तो उसके लिए आमतौर पे क्योंकि कंपनी के अंदर ही होता है तो कंपनीज उसको प्रमोट भी करती हैं और रिकग्नाइज भी करती हैं। दूसरी ये होती है कि आपकी वॉलंटियरशिप आउटसाइड, जिसमें ये आता है कि जैसे हम लोग पीएमआई के साथ एसोसिएटेड हैं। अब इसमें लाजमन ऑर्गेनाइजेशन आपको आमतौर पे टाइम नहीं देती, तो वो यही कहते हैं कि डू इट एट योर ओन टाइम, विच मीन्स कि अगर आप 40 आवर्स कमिट कर रहे हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू गिव 40 आवर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब है कि बाकी जो आपका पीएमआई का या किसी और ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप वॉलंटियर कर रहे हैं उसको आपको टाइम अपने पर्सनल टाइम में से निकालना है। एंड फॉर दैट अगेन जो फैमिलीज हैं उनके साथ आपका कमिटमेंट अच्छा होना चाहिए क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ देयर टाइम जो आप निकाल के वॉलंटियरशिप पे दे रहे हैं। अगेन दे आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड के हाउ इट्स इम्पोर्टेंट और आपके करियर में किस तरह हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप वहाँ पे टाइम जो लगा रहे हैं उसका आपको कोई बेनिफिट ना मिले, तो इन द एंड इट डज कम बैक टू यू और आपकी अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। विद इन ऑर्गेनाइजेशन याद रखें कि आप एक आपका व्यू जो है वो बहुत नैरो हो जाता है और उस मायोपिक व्यू के अंदर आप फिर बहुत सी चीज़ें नहीं देख पा रहे होते जिस तरह ग्लोबल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। बेहतर ये होता है कि आप वॉलंटियर ऐसा करें जहाँ पे आप बड़े लेवल के ऊपर देख सकें कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पिम्बॉक गाइड 7th एडिशन का एक्सपोजर ड्राफ्ट रिव्यू नहीं करता तो मुझे अभी नहीं पता होता कि पिम्बॉक 7 में क्या क्या मेजर चेंजेस आ रही हैं जो कि नेक्स्ट कुछ टाइम में लॉन्च हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल एंड ऑफ 2020। तो बहुत मेजर चेंजेस आ रही हैं, मगर अगेन वो चीज़ें हम पहले से उसको रियलाइज भी कर सकते हैं उसको अगर हम इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक करें। दूसरा ये होता है कि वॉलंटियरशिप बहुत सी ऐसी होती है जिसमें आप सबसे जो बड़ी चीज़ है वो आप अपना टाइम ही दे रहे होते हैं, तो यू नीड टू मैनेज, यू नीड टू थिंक के उसको जब आप टाइम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन को जा रहे हैं, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहे हैं, किसी और तरीके से अपना टाइम दे रहे हैं, तो हाउ इट्स बेनिफिटिंग द सोसाइटी। मैस्लो ने जो हायरार्की दी थी उसमें हम ये समझते हैं कि जो 5th लेवल के ऊपर आते हैं कि ठीक है, जब आप
سیلف ایکچولائزیشن کے اوپر آتے ہیں تو دین یو اسٹارٹ گیونگ بیک ٹو دی کمپنیز ٹو دی آرگنائزیشن. مگر یہ لیول آپ کا پہلے سے بلڈ ہو سکتا ہے, ان بلٹ ہو سکتا ہے اگر آپ بچپن سے ان چیزوں کو کریں کہ یو نیڈ ٹو گیو بیک سرٹن تھنگز ایز ویل. اور اس میں ہمارے پاس, میں بار بار اگزامپل دیتا ہوں ایدھی صاحب کی, کہ ہی ڈڈنٹ ویٹ ٹو گیٹ فارچون یا ایک امپائر بلڈ کریں اس کے بعد وہ گیو بیک کریں. وہ جہاں تھے, جس لیول پہ تھے, انہوں نے دینا شروع کر دیا تھا. اینڈ اٹ ہیلپ پیپل جوائنڈ ان, اور انہوں نے ریئلائز کیا کہ دس از اے کاز وچ وی نیڈ ٹو ہیلپ ان, اور انہوں نے پھر دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس کریٹ کی, چیریٹیبل آرگنائزیشن کریٹ کی.